बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर में पद्मावती के सेट पर संजी लीला बंसाली और राजस्थान राजपूत करनी सेना के लोगों के बीच हुए विवाद को लेकर के सवाल यह है कि इतिहास के साथ में तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से पेश किया जाता है हर बार यही विवाद होता है, चाहे यहाँ पे हो या फिर साउथ में हो, महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरह के इश्यूज को लेकर के विवाद हुआ था पहले। तो क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरह की कोई सेंसर जब बोर्ड बना हुआ है तो कुछ ऐसी एक गाइडलाइन होनी चाहिए। क्या तो स्क्रिप्ट को लेकर के पहले कोई चर्चा हो, या अगर कंटेंट के अगर इतिहास के साथ में जोड़ रहे हो तो उसकी सलीके के साथ में उसके व्यवस्थित ढंग से उसके फिल्माया जाना चाहिए। या फिर आप कहें ये तो फिक्शन है, यानी कि कोई काल्पनिक कैरेक्टर हम ले रहे हैं तो उसको उसी दृष्टि से दिखाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा किसी के स्वाभिमान को या किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है। और यहाँ पे यही एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जोधा अकबर के वक्त भी इसी तरह से थी और अभी भी है। श्रेय, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल ये नहीं है कि इतिहास को तोड़ा गया, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि राजस्थान इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ का कल्चरल है, बहुत सारे मूवीज के अंदर देखने को मिलता है। कई ऐसे मूवी हैं आज देश में, अगर कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो उसमें से हर 5वीं फिल्म में राजस्थान का कोई न कोई सीन जरूर होता है। तो यह हमारा एक अचीवमेंट है। लेकिन जिस तरह की नाराजगी बॉलीवुड में है उससे लगता है कि हमारे हाथ से जा सकता है। तो फेलियर पॉइंट से ऐसे कोई हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। राजस्थान तो इतना सुंदर है, आप हमारे देश से बाहर जाइए तो कोई भी फोटो देखेंगे तो सबसे पहले राजस्थान का ही चेहरा आता है। चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो स्नेक चार्मर्स हो, चाहे वो डांसर्स हो, राजस्थान को कभी छोड़ ही नहीं सकते, वो पीछे रह ही नहीं सकते राजस्थान के बगैर। पहली बात तो ये। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमारी ही कहानियों को तोड़ मरोड़ करके दिखा देंगे जिसमें कि हमारी इंसल्ट होएगी। वो तो कोई नहीं, कौन बर्दाश्त करेगा। और छोड़िए, चलो किसी ने किया, किसी ने नहीं आवाज उठाई, या किसी को जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, बात वो नहीं है। बात ये है कि किसी ने तो बात करी, किसी ने तो आवाज उठाई। आज हम यहाँ बैठकर इस बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि किसी ने हाथ उठाया, किसी ने तो कुछ किया। हम क्यों चुप बैठे रहते हैं? हर समय हमारे साथ कुछ भी होता रहता है, हम चुप क्यों बैठे रहते हैं? देखिए, ये तो एक आक्रोश और विरोध की बात हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती है जिसका उपयोग बॉलीवुड करता भी रहे और ऐसे हालात भी ना बने, इस पे क्या होना चाहिए इस पे? आप अच्छे से रूल्स बनाइए कि अगर आपको कोई फिल्म करनी है यहाँ आकर तो पहले से आप अथॉरिटी से बात करिए किस बारे में है, आप राजस्थान को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे, और फिर आप अपनी फिल्म बनाए। अच्छे से आप परमिशंस लीजिए तो जरूर करिए। ये तो इतनी सुंदर जगह है, ये तो इतनी अमेजिंग जगह है कि 4 चांद लग जाते हैं हर सीन में। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी हिस्टोरिकल मूवी होती है, मिल्खा सिंह भी आई थी, तो मिल्खा सिंह जी से जाकर उनसे बात करी गई, उनकी फैमिली से बात करी गई, क्या ठीक है क्या नहीं है। क्या इन्होंने जाकर चित्तौड़ की फैमिली से बात करी कि हम ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है। चलिए प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास में लौटना चाहूंगा। जैसे हम आपसे उस वक्त पूछ रहे थे, और एक कंट्रोवर्सी ये तो है कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती, उनके ड्रीम्स के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि उनके बीच में प्रेम प्रसंग के सीन्स, और यही करनी सेना का विरोध है। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पे यह है कि इतिहास 12वीं से 16वीं का हो, 16वीं से 18वीं का हो, कोई सदी का हो, उस वक्त के राज कवि जो थे उन्होंने अपने अंदाज से बहुत सारे कैरेक्टर्स को डेवलप भी किया। इस बात को इतिहास भी मानता है। पद्मावती के कैरेक्टर को लेकर के भी कुछ इसी तरह के विवाद हैं। अभी मैं जब तक जेएनयू के डीयू के भी एक प्रोफेसर है, उनका भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसी विवाद के बाद में मैं, तो उसमें भी ये लिखा था कि पद्मावती का कोई उल्लेख ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि चित्तौड़ में ऐसी कोई महारानी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहां पे अतिक्रमण किया। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा है। तो विवाद इतिहास में इंटरनल भी बहुत ज्यादा है। हर आदमी की विचारधारा अपनी होती है, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता के तो अपन कोई सवाल नहीं उठा सकते। क्योंकि राजस्थान का इतिहास तो कहता है कि पद्मिनी भी थी, उसका जौहर भी हुआ,
और खिलजी ने वह आक्रमण भी किया। हाँ बिल्कुल, ये तीनों बातें सही है, क्योंकि खिलजी का जो एक टारगेट था वो उसी टाइम नहीं तैयार किया गया था। जब उसकी सेना गुजरात जा रही थी तब उसके सेनापति से दंड वसूल किया गया था। एक रिवेंजफुल एटीट्यूड तो उसके अंदर पहले से ही था। आप पर्टिकुलर इसी इश्यू को बनाकर फिल्म बना रहे हो, ये देखने की बात है, क्योंकि तथ्य दूसरे हैं, आप उसको तोड़ मरोड़ के दूसरी बात कर रहे हो। क्योंकि जो आदमी विश्व विजेता बनने जा रहा है वो एक पर्टिकुलर चित्तौड़गढ़ के ऊपर ही आक्रमण करेगा आके, पर्टिकुलर एक, क्योंकि उसने रणथंभौर भी जीता है, जालौर पे भी आक्रमण किया है। तो ये इस प्रकार के जो एक फिल्मांकन करके आप बॉम्बे में बैठ के स्क्रिप्ट लिख के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो एक ये जन आक्रोश होना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। और अब हमारे इतिहास जगत में भी एक चर्चा का विषय बन गया है कि इस प्रकार से अब तो ये बॉम्बे में बैठ के स्क्रिप्ट लिख लिख के इतिहास को नवीन इतिहास तैयार करेंगे। इनके पास जबकि कोई एविडेंस नहीं, खुद के ख्वाब खुद ही अपने उसमें आइडियाज को अपने मन से लगा के ये बात है तो इसको ऐसे लगा देंगे। जबकि 1299 में जब उसकी सेना जा रही थी उसी पे उसके दंड वसूल किया, तब से उसके मन में रिवेंज था। 6 महीने तक उसने उस पर डेरा डाले रखा। ये ऐसे थोड़ा कि उसको एक टारगेट को लेकर वो चल रहा था। ये एक टारगेट ये नहीं था कि एक किसी महिला के लिए वो पर्टिकुलर आक्रमण करे, क्योंकि वो एक अच्छा प्रशासक भी था। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई आदमी उन्नति करता है तो उसके पीछे मेरे ख्याल से ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं करता हूँ इस प्रकार से। जी, इसमें ये होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड जब बना हुआ है और सरकार को भी चाहिए कि कोई गाइडलाइन ऐसी बने, अगर खासकर इतिहास को लेकर के या धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर के आप कोई मूवी बना रहे हैं तो उससे पहले जुड़े फैक्ट्स को तो देखा जाना चाहिए, इतिहासकारों से बात की जानी चाहिए, उस इतिहास को समझने की कोशिश की जानी चाहिए और धार्मिक ग्रंथों को, किसी की जनभावना को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाया जा सके। देखिए साहब, मैं खैर इस बारे में कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि पंजाब चुनाव से पहले कोई पिक्चर निकाल दिया आपने, कि और कोई नया चुनाव आ रहा हो उससे पहले कोई इस प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी इशू लिया हो जिसके समाज में काफी कुछ वोट बैंक का बंटवारा आराम से हो जाए, समाज आपस में लड़े, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतिहास के फैक्ट्स को आप नहीं छेड़ सकते। और जहां तक आप गोपीनाथ जी शर्मा जो हमारे राजस्थान के सबसे माने हुए लेटेस्ट जो अपने व्यूज है, उन्होंने भी एक कारण को नहीं माना है कि साहब पद्मनी की वजह से उसने आक्रमण किया, उनका राजनीतिक कारण पहला था। तो राजनीतिक कारण किसी आदमी को पहला होने के बाद में अगर किसी महिला के बारे में आप वहां जाके कोई बात सुनते हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन बढ़ जाए, लेकिन पर्टिकुलर एक कहना कि वहां आके इस प्रकार का कोई करना, ये करना जो है वो कोई तथ्य हमारे पास में इतिहास में तो प्राप्त होते नहीं है। अब आप मन गढ़ंत अपनी कहानियां बना के और करेंगे तो उसको तो खैर समाज स्वीकार नहीं करेगा। जी चलिए मुकेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की भावनाओं का ख्याल करना जो स्क्रिप्ट राइटर है उनका तो दायित्व है ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब तक जो हुआ, लेकिन इससे हमें लेसन भी लेना चाहिए। हर घटना के अंदर कोई ना कोई एक मैसेज भी छिपा होता है। सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां ना बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ की धरती, हमारा यहाँ का कल्चर बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी उपयोग भी होता रहे उसका, लेकिन ऐसे हालात भी ना बने। निश्चित रूप से राजस्थान का कण कण हिस्टोरिकल है, यहाँ पर ऐतिहासिकता है, साथ में वीरांगनाओं के इतिहास रहे हैं। और आज भी अगर हिंदुस्तान में अगर कहीं वार की युद्ध में अगर शहीद होते हैं तो राजस्थान से बहुत ज्यादा होते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान का जो कण कण है इसका उपयोग अगर विश्व का दर्शाने के लिए अगर किया जाता है तो उसमें हमको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा अभी चौधरी जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय फिल्म सिटी बनाना चाहती है, फिल्म सिटी बनाना चाहती है, लेकिन किसी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, इतिहास के साथ समझौता करके हम कोई फिल्म सिटी बनाने के पक्ष में नहीं रहेंगे। फिल्म सिटी बने, इतिहासों के ऊपर फिल्में भी बने, लेकिन उसका सही और वास्तविक चित्रण हो, यह हर सरकार की मंशा रहेगी। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है कि सरकार इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए माननीय गृह मंत्री महोदय माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने भी कहा है कि निश्चित रूप से हम इसके ऊपर जांच करेंगे, कहाँ त्रुटि रही है, निश्चित रूप से उसके ऊपर हम पॉइंट आउट करके और उस पर भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन साथ में एक बात ये हम मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार नहीं है कि आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर एक गिरोह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सक्रिय हुआ है। जब कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वो उनके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, साहब ये आजादी की अभिव्यक्ति के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर ये हमला है। वो ये क्यों नहीं मानते हैं
तो किसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके राजस्थान की लाखों करोड़ों जनता के साथ भी एक तरह से उनकी भावनाओं के ऊपर हमला है। निश्चित रूप से इस प्रकार का जो एक गिरोह सक्रिय हुआ है, आपने देखा होगा बिहार चुनाव के पहले असहिष्णुता के नाम पर पुरस्कार लौटाने का उन्होंने एक व्यापार काम प्रारंभ किया था, लेकिन चुनाव के बाद में वो उस चीज को भूल गए। उनको लगा ही नहीं कि अब इस देश के अंदर कहीं असहिष्णुता है। निश्चित रूप से पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर उड़ता पंजाब, जैसा भी प्रोफेसर साहब ने उल्लेख किया है, एक फिल्म के माध्यम से उस पंजाब को इतना घृणित दर्शाया गया है कि शायद पंजाब की जनता अगर स्वाभिमानी है तो ऐसा कृत्य करने वालों को कभी माफ ना करे। राजस्थान में निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि ऐसे फिल्मकारों को इस बात से सबक भी लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रदेश में चाहे कहीं भी जाए किसी के चरित्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, और विशेष रूप से महिलाओं के चरित्र के साथ में। मेरा सवाल ये अगर इनको ये तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, ये तो कोई भी आदमी कहेगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी किसे पसंद है? हर कोई सुकून से जीना चाहता है। सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अधीन सेंसर बोर्ड है, स्टेट आपका, आप में रूलिंग पार्टी आपकी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तरह की कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए या बनाने का कोई विचार रखती है, या इस वक्त को ध्यान में रखते हुए कि केवल यहां का इश्यू नहीं है, यह विवाद महाराष्ट्र में भी हो चुका है, साउथ में भी हो चुका है, तो ये विवाद लगातार पनप रहे हैं और एक ट्रेंड बन गया है कि विवादों की जो चीजें होती है ज्यादा बिकती हैं, लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि हाँ यार इसमें देखे तो सही ऐसा था क्या, चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो, तो एक धारणा भी लोग बनाते जा रहे हैं। और दूसरी बात एक आपने कही कि ऐसा एक गिरोह बन गया है। देखिए साहब, सरकार आपकी है और अगर इन गिरोहों का अगर भंडाफोड़ नहीं करेंगे तो ये तो मुझे लगता है कि समाज में सुलगती उस जो चिंगारी है उसको दबाना चाहिए, दबाने की आवश्यकता नहीं, उसको तो बाहर निकाल करके डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि गिरोह पनप रहा है तो इंतजार किस बात का हो रहा है? नहीं, आपने जो कहा है कि सेंसर बोर्ड बना हुआ है, सेंसर बोर्ड का काम बनता है जब फिल्म पास होने के लिए उसके पास जाती है। अभी जो विवाद ऐसे विवाद आए दिन होते रहे, आप प्री बोर्ड बनाइए, आप स्क्रिप्ट, कोई भी अपनी देखे स्क्रिप्ट दिखाना नहीं चाहता क्योंकि कहीं भी लीक होने का खतरा होता है। बहुत जल्दी बॉलीवुड में इस बात के आरोप लगते हैं कि मेरे आइडिया को चुराया गया है, तो मैं नहीं चाहता ये सब चीजों, लेकिन ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि एक नजीर के रूप में आप लोग कुछ ऐसा करिए कि जिससे मैसेज जाए कि हाँ किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का हक नहीं है, बताना पड़ता है। जैसा श्रेया जी ने बताया है, मिल्खा सिंह के ऊपर जब फिल्म बनी, मिल्खा सिंह को निश्चित रूप से उनकी पूरी स्क्रिप्ट सुनाई गई, उनसे बाध्यता नहीं है, श्रेया जी का जो बाध्यता नहीं थी, एक मोरल ड्यूटी थी उससे प्रोड्यूसर की कि मैं जाकर उनसे बात करूं। इतिहास में अगर आप फिल्म बना रहे तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि उससे संबंधित उस वर्ग से, उस समाज से, उस प्रदेश की उस जनता से उस मामले में पहले उनको अनुमति लेनी चाहिए। जैसे करणी सेना अगर राजपूत समाज को यह लीड करती है, तो इनके जब संवाद हो रहे थे तो इनको पूरी स्क्रिप्ट बतानी चाहिए थी। केवल एक काल्पनिक दृश्य साहब, ये तो हम स्वप्न में दिखा रहे हैं, स्वप्न में तो आप दिखा रहे हो, लेकिन उसके चरित्र आनंद तो हो रहा है। मुकेश जी, चरित्रानंद को रोकना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आम राजस्थानी हो या अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ भी हूंगा इतिहास के किसी कैरेक्टर के साथ में जिसका कभी एक दूसरे को देखा नहीं हो और बिल्कुल उस विचारधारा से जो जुड़ा हुआ हो और एक तरह से आक्रमणकारी हो, जिसके साथ में ऐसी कोई बात हो, तो किसी भी इतिहासकार हो चाहे इतिहास का स्टूडेंट हो, उसके दिल कोई कचोटने वाली घटना होगी। मेरा सिर्फ सवाल आपसे इतना सा है, गवर्नमेंट आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी भी होनी चाहिए कि 7 महीने से अगर करणी सेना और बंसाली के बीच में डायलॉग चल रहा है और अगर वो शूटिंग करने के लिए यहां पे आते हैं, इस बात का प्री रिकॉर्ड रहा है कि करणी सेना के साथ में अगर कभी कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा तो उसको लेकर के फिल्म भी रुकवा दी गई है, एकता कपूर को भी जयपुर आना पड़ा, और भी कई इस तरह की स्थितियां बनी है। तो आप लोगों को इंटेलिजेंस के माध्यम से या आपके इतने सारे लोग हैं उनके माध्यम से कभी पता नहीं चला गवर्नमेंट के स्तर पे कि अगर संजय लीला बंसाली आएंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और करणी सेना के लोग वहां पे तोड़फोड़ कर सकते हैं। महज हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसके अंदर ऐसा हो गया, अब सरकार उसमें क्या करे, ऐसा कैसे जवाब हो सकता है? ये गैर जिम्मेदार जवाब नहीं है आपका? नहीं, हमने ये नहीं कहा सरकार उसमें क्या करे। आपने 2-3 दिन पहले अखबारों में भी पढ़ा होगा, संजय लीला बंसाली राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के लिए संभावना तलाशने के लिए आए। यही एक समाचार था। फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करेंगे ऐसा कोई समाचार नहीं था। दूसरा, उनको भी पता है कि पूरे हिंदुस्तान में शूटिंग करते हैं, जिस प्रदेश में वो शूटिंग करते हैं वहां की सरकार से पहले अनुमति ली जाती है। उन्होंने किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इसलिए सरकार सर इतना और कॉन्फिडेंस संजय लीला बंसाली में कैसे हो सकता है कि वो सरकार को भी साइडलाइन करके और अपने एजेंडे पे काम करना शुरू कर दें और सरकार को कानों कानों खबर भी नहीं लगने दें कि हम शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे शूटिंग करने संभावनाएं तलाशने के लिए आ रहे हैं।
और अगर निश्चित रूप से अगर वो जब शूटिंग प्रारंभ करते हैं और अगर वो सरकार से इस प्रकार की अगर अनुमति मांगते, सरकार सभी पहलुओं को पर निश्चित रूप से ध्यान देती और आगे भी देती है और देती रहेगी। पिछले समय भी दिया है। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, फिर भी हम अगर कहीं कमी रही है तो सरकार के माध्यम से उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस प्रकार अगर कोई यहाँ पर राजस्थान में आते हैं तो उनके जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में अगर और कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो अगर निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस प्रकार उनको भी बिना सरकार से अनुमति लिए इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए थे। ये आप संजय लीला बंसाली से पूछिए कि आपका इतना दुस्साहस कैसे हुआ। सरकार का काम वहां चालू होता है जब वो शूटिंग प्रारंभ कर देते बिना अनुमति के, तो सरकार निश्चित रूप से उसको वहां रोकती। अभी उन्होंने शूटिंग प्रारंभ नहीं की थी, लेकिन चूंकि करणी सेना कर उनके बीच में पिछले 7 महीने से विवाद चल रहा था। करणी सेना उनसे बिल्कुल उनके बीच में डायलॉग चल रहे थे, इसलिए उन्होंने आकर उनके रोकने का प्रयास किया। जैसा अभी बता रहे हैं महिपाल जी बता रहे हैं कि इनके ऊपर फायर हुआ है। अगर फायर हुआ है तो वो भी बहुत गलत हुआ। इसके लिए किसी को इजाजत नहीं जाएगी कि आप अपने सुरक्षा प्रहरियों को साथ में लेके आए और उनके किसी भी समाज विशेष के ऊपर आप प्रहार करें। नहीं, आप गलत कर रहे हैं सर। सुरक्षा प्रहरी रखना उसका अपना एक ड्यूटी है, कोई उससे खारिज नहीं कर सकता है, वो लगा सकते हैं। नहीं, ड्यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपसे टॉक करने के लिए आए, हो सकता है किसी पे आप डायलॉग करने के लिए आए, आप उनके ऊपर आते बराबर फायरिंग कर दें, ये भी इसकी भी परमिशन नहीं है। सुरक्षा प्रहरी स्वयं की सुरक्षा के लिए है, ना कि दूसरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसलिए तो सब जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया है इसकी भी हम निंदा करते हैं कि उनके सुरक्षा प्रहरी ने एक अगर समाज विशेष के ऊपर अगर बातचीत के लिए वो आते हैं और उनके ऊपर अगर वो फायर करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आपकी भी रही है। जोधा अकबर की शूटिंग के रिलीज हो चुकी थी, तभी बाद अशोक गहलोत साहब के वक्त भी हुआ था। क्या होता है कि सरकारों को एक के बाद कोई बड़े घटना का इंतजार रहता है कि नियम कायदे उसी दिन बनाए जाएंगे, या प्रोड्यूसर्स को बताने का कोई उसमें वो नहीं समझते हैं कि ठीक है एक बार की बला टली अगले आने वाला देखेगा। ऐसा क्यों? ये कोई यहीं से इसकी कोई फर्स्ट टाइम शुरुआत नहीं हुई। और जो कैरेक्टर्स की जो बात लेके जा रहे हैं, ये राजस्थान के पूरे परिप्रेक्ष्य की बात है। जो आज राजस्थान बना है वो पहले रियासतों में बटा हुआ था। वो कोई इंडिविजुअल एक औरत की या एक समाज की कहानी नहीं है। वो जो हम प्रदेश के नेतृत्व में जोड़ते हैं तो वो पूरे सभी लोगों का, जब मैं अगर इस प्रदेश से बाहर जाता हूं तो अपने आप को एक राजस्थानी कहता हूं, और राजस्थान का एक अपना एक राजपूताना का इतिहास है। लेकिन सरकारों किसी दबाव में ही काम करे। सरकार जनता के रोड पे आने पे और लहू लुहान तक स्थिति पहुंचने पे ही काम करे। सरकार पे जैसे इन्होंने बताया कि ये हुआ नहीं। आज जो एसएचओ की और जो इनके एसपीज की जो रिपोर्ट थी कि भाई वहां पे फायरिंग नहीं हुई, अभी महिपाल जी जैसे बता रहे हैं कि वहां पे फायरिंग हुई। 7 महीने से पत्राचार का प्रोसेस चल रहा है। अगर किसी मुद्दे पे ऐसी कोई बात होती है तो सरकार को क्या समाज रोडों पे निकल के और ये इस जगह पे पहुंचेगा तभी होगा। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं कि जो सरकार जो कलाकार हैं इस बात को जो एक शौर्य जो है उसको दूर लेके जाते हैं। अगर उन्हें किसी अनभिज्ञता या अभ्यास के कंफ्यूजन से कहीं अगर कोई पॉइंट है तो सरकार को उस बीच के अंदर बात करके ऐसी होनी चाहिए। क्या ये चौधरी साहब, चलिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, चौधरी साहब एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि वर्तमान सरकार फेल्योर है, लेकिन जोधा अकबर के वक्त आप लोगों का भी टाइम था, उस वक्त काफी इसी तरह का विवाद हुआ था। सवाल ये नहीं है कि इनके सरकार के वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त हमारे तो शांति से दबा दिया गया था। चिंगारी को दबाना और जब कूड़े के ढेर में आपको मालूम नहीं कि बड़ा रूप धारण कर सकती है। नियम कायदे क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्यों संजय लीला भंसाली को चाटा खाना पड़े और क्यों करणी समाज को वहां जाकर के कानून को हाथ में लेना पड़े? सरकारें क्या सोती रहती हैं एक वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी समाज विशेष को नाराज नहीं हो जाए इस बात के लिए आप लोग जुबान दबा लेते हैं? ये बात हालात क्यों बने ऐसे? ये बात कहीं पे दबाने की या बात कहीं पे ले जाने की नहीं है। जो फिल्मांकन जिस जगह पे जिस चीज पे किया, जिसका जो शौर्य इस राजस्थान की पहचान है, और उसको आप किस कैरेक्टर पे जोड़ रहे हैं, किस डायगोनल पे आप लेके जा रहे हैं। देखिए संजय लीला भंसाली गलत कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को, संजय लीला भंसाली गलत कर रहे हैं। चौधरी साहब, सवाल यह है कि मैं सरकारों की जिम्मेदारी की बात करता हूं। संजय लीला भंसाली ने जो किया उसको एक साइड लाइन हटाइए। होना चाहिए वहां पे, हाउस पे बोलने चाहिए। लोग क्यों नहीं बोलते? जो कानून है, अगर कानून उस चीज को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है तो क्या कानून नहीं बनना चाहिए? अगर घटना होगी तो घटना पुनरावृत्ति क्यों होती है? ये चीज होना चाहिए। ये जो सेंसरशिप अगर फिल्म को रिलीज करने के टाइम पे होती है तो अगर स्क्रिप्ट कहीं सर, लेकिन जोधा अकबर के वक्त जोधा अकबर के वक्त जब करणी सेना के लोग राजबंदी के बाहर ये कह रहे थे कि हम फायर करके पर्दे को गिरा देंगे, उसके बाद में समीक्षा करने की पूर्ववर्ती सरकार को या वर्तमान सरकार को जरूरत महसूस नहीं हुई कि ऐसे स्थितियां क्यों बदलें?
योगेंद्र जी, अभी जो पिक्चर आई आमिर खान की जो पिक्चर आई, उस पिक्चर के अंदर जो कोच के जिस करेक्टर को निभाया, जो एक देश से बाहर आपकी एक छवि लेके गए, देश से बाहर एक आपकी जो इमेज बनाई, उसमें कहीं ना कहीं उसके इंस्पेक्टर का रोल होता है। लेकिन क्या अगर वो जो काम किया, उनकी भी एक समाज के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत बड़े जो कोच हैं इस देश के अंदर, जो प्रतिभा निखारते हैं और इस देश से बाहर जाके राजस्थान की एक पहचान बनाते हैं, तो क्या वहां पे भी इस तरीके से सामूहिक? चौधरी साहब, मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरा, मैं कंट्रोवर्सी ऑफ द फिल्म नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट किस चीज का इंतजार कर रही है, कि कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? दबाव सुनिए आप, ये एक सामाजिक रूप से इस राजस्थान के अंदर मुंबई में बैठे उन फिल्मकारों के उसमें भी छवि बनाना चाहते हैं और यहाँ किसी समाज विशेष को नाराज भी नहीं करना चाहते। दोनों हाथों में काम नहीं चल सकता, योगेंद्र जी, गाइडलाइन बनानी चाहिए। योगेंद्र जी, ये मीडिया के जो बात होती है ना, इस समाज को जोड़ना, इश्यूज को राइज करना। कल्याण सिंह कालवी जी किसी एक समाज के नेता नहीं थे सर, उनके जो बेटे हैं ये एक समाज पर, जब मेरे घर पे मैं इस समाज में नेतृत्व करता हूं और जब मेरे घर पे कहीं बात लगेगी तो बात भी आएगी। ये एक समाज, ये नेता जो नेतृत्व जो कर रहे हैं वो समाज के भी नेता है। नहीं, आप इस समाज के साथ नहीं क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है मेरा, जो सवाल है मेरा सवाल ये नहीं है, आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल मेरा ये है, आप जो मेरे सवाल से गलत साइड में लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर किसी की भावनाओं के साथ में कोई स्क्रिप्ट उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश करती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर बार किसी स्क्रिप्ट को लेकर के घटना होती है, ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के लोग सरकार के साथ में कोई बात शेयर नहीं करना चाहते हैं? एक विवाद निपटता है, दूसरा विवाद तैयार रहता है। हालात क्यों बनते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से। क्या सरकार इतनी बौनी हो गई है कि फिल्मकार उनके आगे बढ़ गए? समाज की जो बात जोड़ रहे हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इससे इसलिए नहीं रखता हूं। सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, जो राजमहल पे जो सरकार ने ताला लगाया, बंद किया, उसकी अगुवाई निश्चित रूप से राजपूत समाज ने की होगी, लेकिन इस जयपुर के बहुत से सामाजिक संगठन उसके साथ में जुड़े। ये शुरुआत हो सकती है, करणी सेना की शुरुआत हो सकती है, कल दूसरे लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। सर, मेरा तो सवाल जो आप करणी सेना पे मत छोड़िए, मैं करणी सेना की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये घटनाक्रम जो होते हैं सरकारें जिम्मेदारी से क्यों बचती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप छोड़िए, करणी सेना को भूल जाइए, करणी सेना के लोग भी भूल गए इस घटना को। मैं तो सिर्फ आप लोगों से सरकार की गवर्नेंस में कहीं कमी होती है, सरकार की संवेदनहीनता होती है, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोगों को सड़कों पे, जब सरकार पे जब आस्था नहीं रहती है और सरकार से लगता है कि हमें इस न्याय की उम्मीद नहीं है, तब लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है और तब लोग सड़कें पे उतरे। जोधा अकबर के समय भी यही हुआ था। सर, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि देखिए, घटना किसी भी सरकार के वक्त हो, उससे मैंने पहले भी कहा कि हर घटनाक्रम एक लेसन छोड़ता है, एक मैसेज होता है उसमें। अगर जोधा अकबर के वक्त कोई फैक्ट्स ऐसे आ रहे थे तो उसी वक्त बात करनी चाहिए थी, सर्वदलीय बैठक बुला करके कि इतिहास के साथ अगर कंट्रोवर्सी होगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। आप पहले आप कहिए कि ये एक बस आर्टिफिशियल फ्रेमिंग है, या तो पहले कहिए इस बात को लेकर। क्या सरकार के साथ करणी सेना ने संवाद किया? क्या करणी सेना ने यह लिख के दिया सरकार को कि साहब संजय लीला बंसाली जो राजस्थान में फिल्म बनाने आ रहे हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने आ रहे हैं? क्या इस प्रकार की कभी आप करणी सेना से पूछिए, क्या इन्होंने लिख के दिया? क्या अगर लिख के देते या सरकार के साथ में इस प्रकार का कोई बात रखते और सरकार उसके बाद भी अगर सोई रहती तो निश्चित रूप से सरकार का दोष होता है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, ना तो करणी सेना ने इस प्रकार लिख के दिया, न संजय लीला बंसाली ने इस प्रकार का लिख के दिया है। निश्चित रूप से यह प्रश्न खड़ा होता है, करणी सेना को भी सरकार को इस बात के लिए आगाह करना चाहिए था कि राजस्थान में जो फिल्म बनने वाली है ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, इसको अनुमति नहीं दी जाए। मुकेश जी, हम तो इसे देखिए दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि संजय लीला बंसाली ने पद्मावती के कैरेक्टर, वो थी नहीं थी, इश्यू ये नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ते जो लोग आए हैं उनके दिल और जहन में बात बैठी हुई है कि पद्मावती को ऐसा कैरेक्टर था जिसने अपनी आन बान और शान के लिए अपनी जान दे दी, एक जोहर दे दिया। वो कैरेक्टर इतिहास का आज भी लोगों के जहन में घूमता है। हो सकता है कई इतिहासकार इसे खारिज करते होंगे, लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। संजय लीला बंसाली ने गलत किया, करणी सेना ने उनके ऊपर हाथ उठाया। सवाल यहां कि सरकारें जो है कम से कम एक घटना से सबक लेकर करना चाहिए। मैं तो जोधा अकबर की बात कर रहा हूं, मैं तो गहलोत सरकार की बात कर रहा हूं, गहलोत सरकार की बात कर रहा हूं। अगर करणी सेना ने इस सरकार को लिख के दिया होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना नहीं होती, ये मेरा विश्वास है। समय कम है, श्रेया कुछ कहना चाहती है और महिपाल सिंह जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। श्रेया, कम शब्दों में चाहूंगा आपका रिएक्शन में। चलिए, नहीं कहा, नहीं बताया, वो सब हो गया, पर अब सरकार क्या करेगी?
नहीं बताया आपको, पर अब तो बताइए, अब क्या करेंगे आप? अब इसके आगे आप इस मूवी के साथ, पद्मावती के साथ क्या स्टेप्स लेंगे? सरकार की क्या मंशा होगी इसके ऊपर? नहीं हो गया ना, तो करनी सेना के बीच में, इनके बीच में समझौता हो चुका है कि वो इनको समझौता तो 14 अक्टूबर के समय भी हुआ श्रेय था। का सवाल हो चाहे दूसरे किसी आम नागरिक का सवाल हो, सवाल यहाँ पे ये है कि एक के बाद ये कंट्रोवर्सीज मूवीज के जरिए आती है। कोई तो ऐसा एक रूल्स की कोई फ्रेमिंग हो जिसके जरिए कम से कम ये तय तो हो सके कि हाँ, इस तरह का विवाद हम हाथ में नहीं ले सकते। ऐसा क्या हो रहा है कि बेखौफ होकर के कोई कुछ भी बनाया जा रहा है, और जब विवाद होता है तो उसके बाद ये पता लगता है। सरकार के प्रसंज्ञान में ये चीज आई है, निश्चित रूप से इस चलिए महिपाल जी, मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे कि सरकार का यह कहना है कि कभी आप लोगों के बीच चर्चा नहीं हुई है और संजय लीला बंसाली के साथ आपका डायलॉग होता रहा। आप एक करणी सेना के पदाधिकारी होंगे, लेकिन राजस्थान के समाज के नागरिक पहले हैं, उसके बाद आप राजपूत हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विवाद कभी ऐसा हो ही नहीं, सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है आपके प्रसारण केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को इसके बारे में अवगत कराया गया है, बाकायदा उनको लिखित में दिया गया है कि आप अभी केंद्र में हैं और प्रसारण मंत्री हैं, आपके अंडर में ये लोग आते हैं, सेंसर बोर्ड आपके अंडर में आता है। कोई भी डायरेक्टर, अगर कोई भी राइटर कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो आप लोग उसको बैन कर सकते हो, आप लोग उनको पूछ सकते हो कि बना क्या रहे। और आप यहां से बिलोंग करते हैं, आप खुद राजपूत हैं, तो आपको ये पूछना और बताना, इनको पकड़ना चाहिए कि